इस क्वेश्चन को देखो बच्चों जरा, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। क्या गिवन है हमें? फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म of a GPR x y z. This is x, this is y, this one is z. Then prove that, ये आपको गिवन है, फोर्थ टर्म x है, 10th टर्म y है, 16th टर्म z है, और आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, एक्स वाई जेड जीपी में है, ये प्रूव करना है। गिवन आपको जीपी की फोर्थ टर्म एक्स गिवन है, 10th टर्म वाई गिवन है, 16th टर्म क्या गिवन है? जीपी की फोर्थ टर्म बेटा। देखो बच्चों यहां से प्रतिज्ञा, फोर्थ टर्म जीपी की फोर्थ टर्म का फॉर्मूला बताओ। तो यहां से AR3 किसके इक्वल होगा बच्चों? एक्स के इक्वल। 10th टर्म का फॉर्मूला बताओ। तो AR9 वाई के इक्वल होगा। 16th का फॉर्मूला बताओ। इज इक्वल्स टू जेड। ये गिवन हमें बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है? एक्स वाई जेड जीपी में है, तो हम 3 नंबर अगर जीपी में हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है? तीन नंबर के जीपी में होने की कंडीशन ये भी होती है ना, स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो अगर हम वाई स्क्वायर को जेड एक्स के इक्वल प्रूव कर दें तो उससे हो जाएगा कि एक्स वाई जेड जीपी में है। करेक्ट? ओके, तो हम RHS को लेके चलते हैं बच्चों। एक्स इंटू जेड, बताओ एक्स की वैल्यू। देखो क्या एक्स की वैल्यू, प्रतिज्ञा समझ आ रहा है बेटा? जेड बताओ क्या है? हाँ ठीक है भाई, प्रतिज्ञा बोलना है एक बार। ठीक है बस, गुड। देखो जरा, मैं ये देख रहा था कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है क्या, वो नहीं हो रही। यहाँ से क्या आएगा बच्चों? ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 18, दिस इज AR9 का होल स्क्वायर। और AR9 बच्चों देखो क्या है, AR9 वाई है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। एक्स जेड किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। सबको समझ आया ये? अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर लिखो भाई, दिस एम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 18th क्वेश्चन है। 8 डबल 8 डबल 8 देन ट्रिपल 8 देन 4 टाइम 8। इसका आपको सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। इनका सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे? कौन था ये? मनन के साथ रह के भी मतलब ईशा ने इतना, ईशा को इतना नहीं पता लगा है भाई? मनन बताया नहीं तूने? मनन बताया नहीं तूने कभी?
बताया था ना ईशा, मैंने बताया नहीं? अच्छा, हम्म, एंट्रेंस तक का सम हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ईशा, बताइए। देख रहे हो मन को? हाँ भाई बताओ। जीपी नहीं है ये, क्या जीपी है ये? जीपी नहीं है, तो जीपी के सम का फार्मूला नहीं लगेगा इस पे। ठीक है, ध्यान रखना। एपी भी नहीं है, हम इसको जीपी बनाएंगे। क्या हुआ? कैसे? कैसे बनाएंगे? हम मीन्स वी ऑल, हम इसको जीपी कैसे बनाएंगे? देखो जरा, ए 8 यहाँ से कॉमन ले लो। देखो बच्चों, 8 को कॉमन ले लो यहाँ से। 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर डबल 1, यहाँ पर ट्रिपल 1। ठीक है, सम निकालेंगे तो प्लस करेंगे। सम निकालना था ना हमें इन टर्म्स का, अप टू कहाँ तक? एन टर्म्स तक। ठीक है, दिस दिस इज इक्वल टू 8 इंटू, क्या करेंगे बच्चों जरा बताओ। अब यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इसको जीपी बनाना है ना, तो ये एक मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो। बाहर नहीं नहीं, 9 अंदर 9 बनाना है, 9 से ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, बाहर हमने डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करना था, अब अकेला अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, फिर डिवाइड भी करना होगा, तो अंदर तो डिवाइड करने करेंगे तो फिर वो वापिस 1 ही बन जाएगा, इसलिए बाहर डिवाइड कर दो। 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 99, फिर 999, अप टू कहाँ तक? एन टर्म्स तक। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8/9। क्या करें? 9 इज वट? 10 - 1 प्लस 99 इज 100 - 1 प्लस ट्रिपल, कहाँ बेटे? ये इसको क्या लिखते? दिस इज वट, इसको क्या लिखते? 10 - 1, वो तो बच्चों बताओ जरा, 999, 1000 - 1 अप टू कहाँ तक? एन टर्म्स तक। ठीक है, 1000 माइनस, हाँ तुम कुछ कह रहे थे, बताओ जरा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्या करें बच्चों, अब बताओ जरा। दिस इज इक्वल टू 8/9, सभी 10 को इकट्ठा करो बच्चों। यहाँ पर 10 है, प्लस में 100 है, प्लस में 1000 है। ठीक है, 1000 है, एंड डैश डैश डैश। अच्छा बच्चों ये कहाँ तक आएगा? अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अच्छा हर ब्रैकेट से हमने 10 अलग कर लिया तो क्या बचेगा फिर, मतलब ये वाली टर्म अलग कर ली, 10 नहीं ये वाली टर्म, यहाँ से -1 बचेगा, -1, अगले यहाँ से भी -1 आएगा, फिर आगे भी -1 आएगा, और कितनी बार आएगा ये? एन टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है,
ऐसे मत लिखना, ये तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है, यहाँ से -1 आया, यहाँ से -1 आया, यहाँ से -1 आया, और ऐसे हमारे पास कितने ब्रैकेट्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं, हर जगह से एक -1 कॉमन आएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ क्या आएगा, +1 और ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स। दिस इज 8/9। भाई इसके स्कूल में भी तो हुआ होगा ये। ठीक है, 10। तो नहीं, ये पीछे तो एक आध सब नहीं किए एपी वाला, जब दिए थे जब तो। हाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला बता देना। लाओ अभी बुक से बाहर का सम देते हैं इसको एक। है भाई, देख शॉप से बहुत दिक्कत है मुझे मनन। है भाई मनन, तेरे को पता शॉप से बहुत दिक्कत है। ये वन टाइम है, अगर एन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। हम तेरी बड़ाई वैसे ही कर देंगे, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। एन टाइम, एन टाइम अगर 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये। एन टाइम इसको अगर ऐड करेंगे, एन टाइम अगर 1 को ऐड करोगे, 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2, 1 को 3 टाइम ऐड करते हैं तो, प्रतिक्रिया आ रही है आवाज, 4 टाइम ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऐसे। हाँ मन मनन में बेचारे में कॉमन सेंस तो कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है भाई, 8/9, ये बताओ क्या है, जीपी। अब ये है जीपी, और इस जीपी में कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। जीपी की एन टर्म्स का सम, जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, बता मनन। एस हमारा क्या होगा भाई, 8/9, 8/9। ठीक है, एंड ये जीपी की एन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 10 है, ए यहाँ पर 10 है, और कॉमन रेशियो क्या है, वो भी 10 है, तो सम क्या होना चाहिए, सम का फॉर्मूला बताओ, ए इंटू r⁴ अपॉन r माइनस, ए बताओ क्या है, 10 टू द पावर, नहीं नहीं, 10 इंटू 10⁻n−1 अपॉन 10-1, समझ आया ये, माइनस, ये तो हो गया हमने इन टर्म्स का सम, इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनके सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस में क्या होगा, माइनस में n, 8/9, दिस इज 10 इंटू 10⁻n−1 अपॉन क्या हो गया बच्चों ये, माइनस में n। ठीक है, राइट। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाता है, हो सकता है आंसर ऐसे ही लिखा हो, या हो सकता है कुछ आगे भी सिंप्लीफाई किया हो। दिस इज व्हाट, देखो जरा, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 10 टू द पावर बता मनन कितना हो जाएगा, n+1, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस में बोलो बोलो 10, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन 9। ठीक है यहाँ तक ईशा, दिस इज 8 ये 9 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया भाई, 81, 10⁻n+1 -9n-10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, ठीक है फिर चली गई। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये कहता है शो दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, एक जीपी है, एक जीपी है हमारे पास 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 32, 2 4 8 16 32, और एक दूसरी जीपी है, ठीक है, दैट इज लिखो 128 32 8 128, और फिर है 30 128 32 8 32 8, ठीक है, और क्या हो रहा है ये 32, 8, ठीक है, देन 2.5 2.5, ये जीपी है, ठीक है। देखो जरा इसको क्या दिया हुआ हमें, दोनों जीपी हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारे पास एक जीपी है, जैसे मान लो एक जीपी है ए आर स्क्वेयर, और एक दूसरी जीपी है ए आर ए ए ए आर स्क्वेयर, इन दोनों जीपी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ ए इंटू ए, यहाँ से क्या आएगा भाई ए इंटू ए, आर इंटू आर, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नहीं कुछ प्रूव नहीं करना, अभी समझना है, ठीक है। चेक करो क्या ये जीपी है, इसको इससे डिवाइड करके देखो क्या आएगा, A2/A1 करो, ए आर आर अपॉन में क्या ए, ये कट हो गया, कट हो गया, आर आर आया, A3/A2 करो, करो जरा सॉम करो, आएगा ना आर आर, आर आर ही आएगा, इसका मतलब तो जीपी है। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, आर आर, इसका कॉमन रेशियो क्या था, और इसका कॉमन रेशियो क्या था, और नई जीपी का कॉमन रेशियो क्या आया, यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नई जीपी का जो कॉमन रेशियो आया वो पुरानी दोनों जीपी के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है। तो दो जीपी को मल्टीप्लाई करने पे नई सीक्वेंस भी जीपी बनेगी, और नई सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, पुरानी सीक्वेंस के जो कॉमन रेशियो थे उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको, राइट, ठीक है। और फर्स्ट टर्म भी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो फर्स्ट टर्म भी चेंज हो जाएगी, क्लियर है। अब ऊपर देखो, फर्स्ट वाली जीपी है क्या, चेक करो जरा, फर्स्ट वाली सीक्वेंस जीपी है क्या, चेक करो, है। तो फर्स्ट वाली जीपी में कॉमन रेशियो क्या है 2, सेकंड वाली जीपी है दिस बाय दिस करोगे, फिर दिस बाय दिस करोगे, 4 या 1/4, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर 1/4, ठीक किया है ना। ऊपर वाली जीपी में A2/A1 करके देखें तो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, नीचे वाली जो जीपी है उसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/4। अगर दोनों जीपी हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 256, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 128, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 64, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसे, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, क्या आएगा, मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया क्या, 2.5, 16 के बाद क्या था 16, ये तो ठीक था, अच्छा वो आगे छोड़ दिया, ये 64 आया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ये आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी तो जीपी है, दिस बाय दिस करके देखो, A2/A1, दिस बाय दिस 1/2, दिस बाय दिस करो,
A3/A2 करो, 64 बाई दिस करोगे 1/2, हेंस दिस इज ऑल्सो ए जीपी। और वैसे अभी जो हमने हाँ, और वैसे ये तो हमने मतलब मैनुअली प्रूव किया, मैनुअली मतलब क्या कहेंगे, थ्योरेटिकली। और वैसे कॉन्सेप्ट वाइज भी अभी हमने सीखा था कि दो जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नई सीक्वेंस जीपी ही रहेगी, और जो नई सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होगा वो पुरानी दोनों सीक्वेंसेस के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होगा। करेक्ट? ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें दो जीपी दे रखी हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और नई जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। तो आप अगर थ्योरेटिकली करना चाहते हो तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर कॉमन रेशियो निकाल लो इस मेथड से। नहीं तो दोनों के कॉमन, पुरानी जीपी के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कर दो और नई जीपी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों जरा। फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए जीपी। आपको 4 नंबर फाइंड करने हैं फॉर्मिंग ए जीपी। ठीक है। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट। थर्ड टर्म ग्रेटर है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 21। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन 5 फर्स्ट। ये टर्म ज्यादा है, ये कम है। कितनी ज्यादा है? बाय 9। थर्ड टर्म ग्रेटर है और फर्स्ट टर्म छोटी है, और थर्ड टर्म फर्स्ट से कितनी ज़्यादा है भाई? 9। तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ, ऐसे लिख दूं फिर इसको। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 है। रिलैक्स, कॉमन सेंस ज़्यादा मत लगा, ठीक है, कुछ थियोरेटिकली भी कर लिया कर। ठीक है। A3 - A1 इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है कि थर्ड टर्म फर्स्ट से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड टर्म फोर्थ से ज़्यादा है, तो सेकेंड ग्रेटर है, फोर्थ कम है, और इनका डिफरेंस कितना है? 18। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, A3 का फार्मूला लिखो, AR² माइनस A, दिस इज इक्वल टू 9। यहाँ से क्या कॉमन लें बताओ जरा? R² माइन A कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? दिस इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। 1 तो पहले ले चुके हैं हम। चलो इसको 2 लिखो, इसको 3 कर लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सेकेंड रिलेशन से भी मुझे ऐसी एक्सप्रेशन निकाल के बताओ क्या आएगी, बताओ जरा। ठीक है, फिर इसको बंद ही कर देते हैं। क्या आएगा? यहाँ से आ गया A2। A2 को क्या लिखेंगे? AR माइनस AR³ दिस इज इक्वल टू 18। AR कॉमन ले लो यहाँ से, 1 माइनस। ठीक है भाई, क्या कह रही बेटे? चलो तो भाई मानन, माइनस AR कॉमन ले ले भाई। ठीक है। डिवाइडिंग, अच्छा एक बात बताओ, AP में अगर ऐसा होता है, कहीं ऐसा आ जाता है A+3D इज इक्वल टू 15, ठीक है, A+9D इज इक्वल टू 21, मान लो कहीं ऐसा होता है, तो हम क्या करते थे? माइनस करके एलिमिनेशन वगैरह लगा के इनको सोल्व करते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही दो रिलेशन हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, डिवाइडिंग 1 बाई डिवाइडिंग 3/4, या उल्टा भी कर सकते हो, डिवाइडिंग 3/4 या 4/3। क्या आएगा यहाँ से? A × R² - 1 अपॉन AR माइनस R² - 1, दिस इज इक्वल टू 9/18। ठीक है, 9/18। ठीक है, चलें आगे। यहाँ से A से A कैंसिल, R² - 1 से R² - 1 कैंसिल, 1/दिस, दिस इज इक्वल टू हाफ। R क्या आ गया यहाँ से? -2। चलो
या तो आर को इक्वेशन 3 में पुट करो या 4 में पुट करो और ए की वैल्यू निकालो। नहीं, 3 या 4 में। इक्वेशन 3 या 4 से निकालो, 3 से निकाल लो, ठीक है। ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ए इंटू आर स्क्वेयर हो गया 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। फाइंड क्या करना था हमें? फोर नंबर इन विच दिस, ये चारों नंबर फाइंड करने हैं। A1 A2 A3 A4 फाइंड करने हैं। तो A1 तो क्या आ गया हमारे पास 3, A2 क्या आएगा बच्चों? AR निकाल दो जरा। A3 क्या होगा? AR स्क्वेयर। A4 क्या होगा? AR क्यूब। निकालो जरा क्या क्या आते हैं। 3 माइनस 6 आगे 12, हाँ -24। ठीक है भाई। तो देखो यही दिया हुआ था कि A2 ग्रेटर है, ये -6 है, ये -24 है। कौन ग्रेटर है? A2 ग्रेटर है। और कितना ग्रेटर है? 18 ही ग्रेटर है, ठीक है ना। इसमें से 6 माइनस करो, करके देख सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट लिखो बच्चों। Pth qth rth term of a GP, Pth qth and rth term of a GP are A B C। Pth term हमें A गिवन है, qth term हमें B गिवन है एंड rth term हमें C गिवन है। Pth qth rth term of a P GP सॉरी आर A B C, ठीक है। और आपकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। A टू द पावर Q माइनस आर, B टू द पावर R माइनस P, C टू द पावर P माइनस Q, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन हमने AP में भी किया था। बताओ भी जरा, कर लोगे? पीएच टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू, अच्छा ए नहीं लोगे, फर्स्ट टर्म को ए नहीं अज्यूम करोगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए है। ए पता नहीं, ये तो पहले से ही है। ठीक है देखो जरा, फर्स्ट टर्म को ए स्मॉल ए नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? ए पहले से ही क्वेश्चन में है। आर भी नहीं ले सकते तो कॉमन रेशियो को आर ले लेंगे। तो ए आर टू द पावर पी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ए। और यहां पर क्या होगा मनन? दिस इज बी। और यहां पर क्या होगा अभी? तो हम आर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास है, डाल देते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें। तो ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी और सी टू द पावर पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल्स टू। ए बताओ बच्चों जरा क्या है? कैपिटल ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस 1 एंड दिस होल टू द पावर क्यू माइनस आर।
इंटू बी की वैल्यू बताओ क्या है, ए इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस वन, दिस होल टू द पावर आर माइनस पी, आर माइनस पी। और फिर सी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए आर टू द पावर आर माइनस वन एंड दिस होल टू द पावर पी माइनस क्यू। देखो जरा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो हम कैसे होगा, अगर किसी नंबर के ऊपर होल पावर है, जो भी पावर है, एक तो ये दोनों की पावर होती है पता है ना, दूसरा मान लो यहाँ पर कोई पावर है, सो हम यहाँ पर कोई पावर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए के ऊपर तो कोई पावर नहीं है ना, ए की पावर तो एक्स ही रहेगा, और ये होगा बी स्क्वेयर की पावर एक्स, बी स्क्वेयर की पावर एक्स। तो पावर के ऊपर अगेन पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, बी टू द पावर क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे तो मनन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए टू द पावर, ए टू द पावर क्या होनी चाहिए, ए टू द पावर क्यू माइनस आर। ठीक है भाई ईशा, आर की पावर क्या आएगी, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, करेक्ट। आगे भी करते जाओ। आगे वाले ब्रैकेट्स में भी करो। यहाँ पर आएगा ए टू द पावर आर माइनस पी इंटू आर टू द पावर, आर की पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। फिर आगे आएगा ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर टू द पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। दिस इज ए टू द पावर क्यू माइनस आर एंड आर टू द पावर। ठीक है, देखो ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, या अभी एक काम करो, देखो जैसे यहाँ पर ए की पावर है, यहाँ पर ए की पावर है, और यहाँ पर भी ए की पावर है, और ये सब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ए टू द पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस, सो हम पी माइनस क्यू। आर टू द पावर क्या होगी मनन, बता जरा, दिस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस, क्योंकि सभी के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यू से क्यू कट हो जाएगा, आर से आर कट हो जाएगा, पी से पी कट हो जाएगा, तो ए टू द पावर क्या बनेगा, ज़ीरो, ए टू द पावर ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही आर टू द पावर, इसको ओपन करो, बताओ ज़रा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, प्लस इसको ओपन करो, क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, ये सब कैंसिल होने चाहिए, चेक कर लो, ए टू द पावर ज़ीरो, आर टू द पावर ज़ीरो, सब कैंसिल होने चाहिए, तो समथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, तो वन इंटू वन क्या आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, if the first and nth term of a GP are a and b respectively,
नहीं समझ लो, सुन लो, बुक्स कहाँ है तुम्हारी? बुक्स हैं ही नहीं अभी? आपने एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी? एक्स्ट्रा नहीं खरीदी आपने? अच्छा, पहले तो आप लेने का सोच रहे थे। ओके, आज मैं एक एपी के असाइनमेंट भेजता हूँ भी सभी को। कर ही नहीं रहे तुम, धीरे धीरे कर रहे हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कौन सा क्वेश्चन था? 23rd। Congratulations. If the first and nth term of GP are ABC, फर्स्ट एंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है बच्चों? A। और nth टर्म क्या गिवन है? बताओ जरा। B। ईशा को तो पढ़ा, ईशा को तो आता है। हाँ। हैं? ओ माय गॉड, जापानी गर्ल। क्या दिया है बच्चों, देखो जरा। फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP are A and B if P is the product of n terms। P क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n terms। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, nth टर्म आपको गिवन है, P क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n terms। P is the product of n terms। P आपको गिवन है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ n terms, मतलब P इज इक्वल टू व्हाट? A1 इंटू A2 इंटू A3 टिल An। n टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन गिवन है। P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है। प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है P स्क्वायर इज इक्वल टू AB। P स्क्वायर इज इक्वल टू AB टू द पावर n, ये प्रूव करना है। चलो, कौन बता रहा है? क्या दिया आपको? A दिया है, nth टर्म गिवन है, और P प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। देन आपको ये प्रूव करना है P स्क्वायर इज इक्वल टू AB टू द पावर n। हाँ जी मनन महोदय। अच्छा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? हैं? ये हो गया? ये चैप्टर हो गया? अच्छा, ये हुआ नहीं है। अच्छा, इसके स्कूल का बच्चा पता करो और ये पता करो, ये चैप्टर झूठ बोल रहा है कि सच। ठीक है भाई। अच्छा, और कहीं किया हो? और कहाँ करेगा? आगे एडवांस में वीडियो देख के आता है क्या? हैं? इसने एक बार हमारे साथ ये चैप्टर कर चुका है, ठीक है, हमारी क्लास में। नहीं कथे, नहीं क्यों, ये 8 वाला तो क्वेश्चन ही था, 8 वाला तो क्वेश्चन ही था। ठीक है भाई। देखो, अच्छा P क्या है? P क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ए, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, nth टर्म बी गिवन है। एक तो इस nth टर्म को, nth टर्म क्या होती है? ए आर टू द पावर n, दिस इज बी, आर टू द पावर n माइनस वन। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। पी क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। पी इज इक्वल टू A1 A2 A3 टिल कहाँ तक? An। ठीक है। पी की एक A1 इज, A1 को A लिख दें, A2 को क्या लिखेंगे? AR। A3 को क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर। An को क्या लिखेंगे? AR टू द पावर n माइनस वन। ठीक है। क्या करें भाई इसके बाद? क्या करें बाहिरा, क्या करें? चाहत, देखो नहीं, फिर मैं मनन से पूछ लूंगा और मनन तो बता ही देगा। मनन बता दे भाई। देखो, अगर दो जगह ए और ए है भाई, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। यहाँ पर कितनी जगह ए है? ए एन तक था ना, एन टाइम्स एन टर्म्स थी, और हर टर्म में एक ए है, तो हर
ए कितनी बार आएगा, n टाइम्स। 2 बार ए मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है। 3 टाइम्स ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। और n टाइम ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर r की पावर क्या है, 1, r टू द पावर 1 है यहाँ पर, इनटू में नेक्स्ट ब्रैकेट में r टू द पावर क्या है, 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में r टू द पावर 3 है, एंटिल r n-1, ठीक है। लास्ट ब्रैकेट में क्या है, r टू द पावर n-1। क्या करें, तो हम क्या करें, नहीं देखो मनन तो तैयार है फिर बताने को, तो हम बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हम समझ आया, नहीं आया, बता बता बता। हाँ ये आया कैसे, ये समझ आ गया, ठीक है। r टू द पावर 1 + 2 + 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे टिल n-1। और आज मैं ये लिखवा रहा हूँ, आगे से हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। जिसको याद नहीं होगा वो 50 रुपये फाइन देगा। 1 + 2 + 3 हर बार, मान लो 10 बार उसको याद नहीं हुआ तो फिर 10 बार ही फाइन देगा, टिल n तक के नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू n + 1/2। क्यों मनन, n तक के, ये नहीं पता तुझे, 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, n इंटू n + 1/2। फॉर्मूला है, याद करो, लिखो अपना जहाँ भी लिखना है, n इंटू n + 1/2। एक पतली नोटबुक साथ में रखा करो, जो फॉर्मूला है साथ में वही लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, स्क्वेयर्स का सम, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर टिल n स्क्वेयर क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर टिल n स्क्वेयर, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। हाँ बताइए, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस n क्यूब, दिस इज n इंटू n + 1/2, यही है ऊपर वाला। बस इसका क्या करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर करना है। हेलो, क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, लिख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स मन, नहीं मनत, रिलैक्स, टेंशन मत ले। देखो बच्चों यहाँ से, चलो कोई बताना चाहता है ये सम कितना होगा, नहीं तो फिर देखो आगे वाली बात तो तुम जानते ही हो। हाँ भाई, कौन बताएगा, इशू बता। 1 + 2 + 3 टिल n-1 ये सम कितना होगा, क्या होगा सम, भाई वो n तक के नंबर्स का सम है, n तक के नंबर्स का सम है। अगर मैं तुम्हें 1 2 3 टिल 10 तक दे दूं तो क्या करोगे, n के जगह 10 डाल दोगे। अगर मैं 50 तक का सम निकलवाता हूं तो n के जगह 50 डाल दोगे। मैं x तक के नंबर्स का सम निकलवाता हूं तो क्या करोगे, n के जगह x डाल दोगे। अब हमारा सम कहां तक है, तो n के जगह क्या डाल दो, डाल दो। बात समझ में आई, n-1, n के जगह क्या डाल दिया, n-1। फिर देखो, फिर आगे n+1 है ना सेकंड ब्रैकेट में, वहां पर क्या डालोगे, n-1 प्लस में 1, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, n, और नीचे तो 2 ही रहेगा। ये समझ आया कि नहीं, बताओ फिर बताऊं, भाई n इंटू n + 1/2 था, और हमें n-1 तक के नंबर्स का सम निकालना है, तो n के जगह क्या डालना पड़ेगा, n-1। यहाँ पर भी n के जगह n-1 + 1 यहाँ पहले से ही था, डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कट होगा, क्या बचा, n इंटू
n-1/2। ठीक है, नहीं समझ आया तो लाओ फिर बता देता हूँ, बोलो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू। बच्चों अब अपने टारगेट पे आ जाओ, मनन को कर लेते हैं टारगेट, मनन को टारगेट बना लेते हैं। देखो टारगेट हमारा क्या है, ए बी टू द पावर n प्रूव करना। पी इधर तो p है, पी स्क्वेयर को हमें ए बी टू द पावर n के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा p आया है, पहले हम पी स्क्वेयर निकाल लेते हैं, निकाल लें। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर दूं, p इज इक्वल टू, देखो बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखें? कुछ लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वेयर क्या आएगा जरा बताना। हाँ, अभी लिखेंगे। अगर बी लिखना चाहते हो तो फिर ऐसा करो, चलो रुको, पी स्क्वेयर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। इसका भी स्क्वेयर करेंगे, जैसे इधर स्क्वेयर किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर n, ये 2 इसकी भी पावर है, इस ए एन की भी पावर है, तो यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर 2n। क्या हो जाएगा? अच्छा, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो जैसे इसकी पावर 2 है तो ये n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो गया। इसी टाइप से यहाँ की जो पावर है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। तो हम पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इनटू में क्या आएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बताना जरा, r टू द पावर n इंटू n-1 बचेगा, करेक्ट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, लिखना बंद करके एक बार इधर देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये a टू द पावर 2n है ना, इसको मैं a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड होके n प्लस n 2n आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ r टू द पावर n-1। ठीक है, चलो ये तो ऐसा ही है, n इंटू n-1। अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r टू द पावर n-1 और पूरे की पावर n, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी तो n इंटू n-1 बन जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, n इंटू n-1 बन जाएगा, यही तो आ जाएगा। दिस इज व्हाट, a टू द पावर n। अब इसको देखो, यहाँ पर a की पावर भी n है और r इसकी भी पावर क्या है, n है, तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, a इंटू r टू द पावर n-1 और पूरे की पावर n। समझ आया ये? नहीं आया? अब थोड़ा ध्यान से देखो, a इंटू आर टू द पावर n-1 क्या है, b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n और ये हो गया b, so this is b to the power n, and this is what, ab to the power, और यही प्रूव करना था। ठीक ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, श्योर दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, सबके पास बुक है, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स टू द सम ऑफ n प्लस 1th से 2nth तक का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, कितना दिया है वो प्रूव करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो सभी अच्छे से, पढ़ लिया? एक जीपी है, उस जेपी की एन टर्म्स का सम, ठीक है, एन टर्म्स का सम 2 एन से n प्लस 1th टर्म से n प्लस 1th टर्म से कहाँ तक, 2nth तक, इनका जो रेशियो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स का जो सम आएगा उनका जो रेशियो, मतलब इसको मैं एस एन डैश कह देता हूँ। एक तो एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम तो हो गया एस एन, एन टर्म्स का सम क्या हो गया भाई, एस एन, पढ़ ले, एन टर्म्स का सम हो गया एस एन, और फिर n प्लस 1 से लेकर कहाँ तक, 2n तक, वहाँ तक की टर्म्स का जो, तो पढ़ाई कर लेगी या खेलती रहेगी, मैं एक चांटा लगा दूँ, ईशा तो उठ के यहाँ,
इधर आओ, यहां से यहां तक की टर्म्स का सम, जो सम है उसका रेशियो एस एन डैश दिया हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है एस एन अपॉन एस एन डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टू द पावर एन, 1 अपॉन आर टू द पावर एन। ठीक है, ये होगा। कैसे करोगे, देखो जरा, एक्चुअली ये एक जीपी है, और इस जीपी में A1 A2 A3 टिल कहाँ तक, AN तक, फिर आगे AN प्लस वन, एन प्लस वनथ टर्म आएगी, देन AN प्लस टू आएगा, एंड चलता चलता कहाँ तक, A2N तक ये टर्म्स होंगी। ठीक है, ये एक जीपी है, और इस जीपी में ये फर्स्ट एन टर्म्स, इनका सम मान लेते हैं Sn, और यहां से यहां तक की जो टर्म्स हैं इसको मान लेते हैं Sn डैश, और हमें ये प्रूव करना है Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टू द पावर n। ठीक है, अच्छा दीदी आसान है ये। इससे पहले कुछ और बातें सुनो रिगार्डिंग जीपी। एक तो बच्चों जैसे ये एक जीपी है 2 4 8 16 32 64 128 जीपी है। अब इस जीपी में मान लो मैं ये बिगनिंग से 4 टर्म्स छोड़ देता हूं, बिगनिंग से मैंने 4 टर्म छोड़ दिए हैं, जहां से भी बची हुई जीपी 32 64 128 256 256 आगे की सभी टर्म्स भी जीपी में ही रहेंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसका जो पहले जो कॉमन रेशियो था वही तो रहेगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या कि नई जीपी में फर्स्ट टर्म चेंज हो गई। अब यहां हमने ये 4 टर्म छोड़ दी तो जीपी यहां से स्टार्ट हो गई, तो ये फर्स्ट टर्म बन गई, ये सेकंड टर्म बन गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, कुछ नहीं बदलेगा, कॉमन रेशियो सेम रहेगा, जीपी ही रहेगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट टर्म ये बन गई, इसको इससे डिवाइड करके देखो, भाई पहले भी तो इसको इससे डिवाइड करते थे तो 2 आ रहा था, तो अभी भी 2 ही आएगा, बदलेगा कैसे। इसको इससे डिवाइड करके देखो 2 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करो 2 आएगा, कॉमन रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, सीक्वेंस जीपी ही रहेगी, कॉमन रेशियो भी नहीं बदलेगा, कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, फर्स्ट टर्म। ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है बच्चों, ये जीपी की कितनी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या है ये जीपी की एन टर्म्स, और एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो जीपी की एन टर्म्स हैं, और वही सेम जीपी है, एक ही जीपी है ये पूरी, कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा। हमने इसका कॉमन रेशियो क्या अज्यूम किया, आर, आर अज्यूम किया ना यहां तक की टर्म्स का, तो आगे भी तो कॉमन रेशियो आर ही रहेगा, कंप्लीट जीपी में कॉमन रेशियो तो एक ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, A1 से AN तक कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। A1 से AN तक कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। तो हम बताएगा AN प्लस वन से लेकर 2N तक कितनी टर्म्स होंगी। क्यों 2N क्यों, तो कितनी टर्म आई, N, मनन कितनी टर्म्स होंगी, क्यों भाई, टोटल 2N है, 2N में से हमने बिगनिंग की N टर्म्स छोड़ दी हैं, तो 2N माइनस एन कर दो, N ही आएगा। क्लियर। ठीक है, N टर्म्स होंगी, सबको क्लियर है ना ईशा, ए इशू। तो ये यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, इनका सम एस एंड डैश क्या होना चाहिए, बताओ। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ये है ना, यही है ना फर्स्ट टर्म,
कॉमन रेशियो पूरी जीपी का, इसमें हमने आर लिया है तो आगे भी आर ही रहेगा, ठीक है, आर टू द पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, -1 अपॉन आर -1। समझे इस बात को? ये जीपी की कौन सी टर्म है? पूरी जीपी में ये क्या थी? अच्छा, अगर मैं इसको यहां लिखता तो ये ए आर टू द पावर एन -1 होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए थी? ये टर्म ए आर टू द पावर एन, ये क्या होनी चाहिए थी? ए आर टू द पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ए एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म है, इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या बननी चाहिए? ए आर टू द पावर एन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन क्या होता है? ए इंटू कॉमन रेशियो की पावर, ये जो भी नंबर होता है इससे एक कम, इससे एक कम करेंगे, एन प्लस वन में से एक लेस करेंगे तो क्या आएगा? क्लियर है? दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1, ठीक है। एस एन अपॉन एस एन डैश, ए इंटू आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1, इसको डिवाइड किससे करोगे? एस एन डैश से, तो ए इंटू आर टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। नहीं समझ आया? क्या करें? ए को ए से कट कर देते हैं, आर -1 आर -1 से कट होगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो एस एन अपॉन एस एन डैश इज इक्वल्स टू, क्या बचा? सब कुछ कैंसिल हो चुका, बस ये बचा हुआ है, 1 अपॉन आर टू द पावर एन। यही प्रूव करना था, ठीक है। चलो आगे, तो तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है, ठीक है। कौन बोल रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी आर इन जीपी, 25th क्वेश्चन है बच्चों ये। ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, क्या प्रूव करना है हमें? ये प्रूव करना है हमें, लिखो जरा। बुक में पढ़ लो या मैं लिखूं? ये किन किन के पास बुक्स नहीं है, या आधे घंटे एक्स्ट्रा रुकेंगे जिनके पास आज बुक्स नहीं है? अच्छा, भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही तुम्हारा टेस्ट है एपी और जीपी का, यहाँ तक का, ठीक है। और जिसके भी 70% 80% से कम मार्क्स आएंगे वो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुका करेंगे, अगली तब तक नहीं नहीं, जैसे मान लो मैंने 9 बजे तक पढ़ाया तो 9 बजे के बाद 1 घंटा, हाँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा रुका करेंगे, ठीक है। दिस होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, राइट। तो पहले से ही बता रहा हूँ मैं, फिर बाद में कहोगे कि बताया नहीं था, ठीक है। ए बी सी डी आर इन जीपी और आपको वो प्रूव करना है। बच्चों एक बात बताओ, ए बी सी डी जैसे जीपी की टर्म्स तो ऐसे होती हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे होती हैं। तो ये ए बी सी डी जीपी में है, तो ए तो चलो ए ही रख लेते हैं हम, बी क्या होगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, ए इंटू आर, सी क्या होना चाहिए? ए आर स्क्वायर, डी क्या होना चाहिए? ए आर क्यूब, करेक्ट। हमें ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, ए बी सी डी जीपी में है और ये दोनों इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? एलएचएस को देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू, चलो खोलना नहीं है, खोलना बिल्कुल भी नहीं है, ब्रैकेट के ब्रैकेट ही रखने हैं। हाँ, बी सी डी की वैल्यूज यहाँ पर आप डाल दो, उनको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो जो पावर्स हैं, फिर दोनों ब्रैकेट्स में से जो कुछ कॉमन निकल सकता हो वो कॉमन फाइंड आउट करो, कॉमन बाहर निकालो। हाँ, इसमें भी डाल दो, ए बी सी इनकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, सी स्क्वेयर क्या होगा भाई, ए स्क्वेयर आर टू द पावर 4। ऐसे ही यहाँ से बी स्क्वेयर निकालो, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर निकालो, ए स्क्वेयर आर टू द पावर 4, इसका भी स्क्वेयर निकालो। कुछ गलत हुआ ना, ठीक है, ए स्क्वेयर आर टू द पावर 6, आर क्यूब का स्क्वेयर आर टू द पावर 6 होगा भाई, आर क्यूब का स्क्वेयर जहाँ पर आएगा वहाँ क्या होगा। चलो, फर्स्ट ब्रैकेट से सोम क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वेयर, फर्स्ट ब्रैकेट से ए स्क्वेयर कॉमन आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर आर स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पर R4। चल भी ईशा, सेकेंड ब्रैकेट से बता, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, वेरी गुड, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ पर 1 बचा, प्लस ए स्क्वेयर और आर स्क्वेयर बाहर लाएंगे, आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से ए बाहर, R4, यहाँ भी R4 बचेगा। तो बच्चों क्या बनाइए जरा, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ए टू द पावर 4। ठीक है, हाँ, आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस R4 का होल स्क्वेयर। देखो एक तो ये और ये भी सेम है, इसलिए होल स्क्वेयर हो गया, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर क्या हो गया, A4, आर स्क्वेयर ऐसे ही रहा, और ये, ठीक है, समझ आया। ये तो LHS सिंप्लीफाई किया हमने, अब RHS को सिंप्लीफाई करो। अरे भाई अच्छा, ये नहीं करना भी तुम्हें, सो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, नहीं नहीं, RHS तुम घर से करके लाओगे, यहां से वो कैसे प्रूव करेंगे, कोई बात नहीं, ले जाओ इसको अंदर। देखो भाई, नहीं वो छोटा भी है, ये ले जाओ अंदर। देखो, रुको, अंदर ले जाने से पहले एक स्टेप लिखो, इसको ए स्क्वेयर और आर का होल स्क्वेयर लिखो। ठीक है, ये 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस R4, पहले ही बता देते यार। ठीक है, अच्छा दोनों पे स्क्वेयर है ना, इस पे भी स्क्वेयर है, इस पे भी स्क्वेयर है, तो इकट्ठा स्क्वेयर लगा दूं। बहुत शैतान हो गए हो, है ना। तो हम, तूने बाकी ट्यूशन्स पे ऐसा देखा है, यूजुअली ट्यूशन पे टीचर से बच्चे डांट खाते हैं, और यहाँ ये लोग मुझे डांटते हैं। देख लिया होगा तूने, 2-3 दिन हो गए, अब तो तुझे पता लग ही गया होगा, यहाँ पर ये लोग मुझे डांटते हैं। ठीक है, अरे यूजुअली मतलब ये बच्चे बुली कर रहे हैं मुझे, सही वर्ड में देखा जाए तो। अच्छा भाई, जो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वेयर आर, इसको अंदर लेके जाओ, ए स्क्वेयर आर, यहाँ पर बताओ, ए स्क्वेयर आर क्यूब आएगा, बावड़ी, हाँ बेचारी को कैलकुलेशन आती ही नहीं है, ए स्क्वेयर R5। देखो बच्चों,
वैसे मैंने लाइफ में आज तक ये समय ऐसे तो नहीं करवाया, मैं हमेशा एलएचएस और आरएचएस ही करवाता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें स्क्वायर भी है। अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको चलो यहीं लिखते हैं ताकि थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे। दिस इज व्हाट, ए इंटू ए आर, ए इंटू प्लस दिस इज व्हाट, ए इंटू ए स्क्वायर, नहीं ए इंटू ए, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें ए के सेपरेट कर दिया, देखो इधर देखो, ए स्क्वायर आर क्यूब, दिस, रुक जाओ भाई, ए इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और इसको इकट्ठा करो ए आर, और इसको और इसको इकट्ठा करो ए आर स्क्वायर, समझ आया? दिस इज ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। अब तुम कहोगे क्यों कर रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा ना। मनन को नहीं आया, नहीं आया ना मनन? हाँ देखो, नहीं 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 आया, ये अच्छे से समझने में विश्वास रखता है। इसको सोम बता भाई, क्या करें इसका, ए स्क्वायर आर 5 का क्या करें भाई? ए, हाँ ए इंटू ए, और दिस इज, हाँ ए आर, क्या करें इसको ना, हम ए आर स्क्वायर अलग करेंगे और आर क्यूब अलग करेंगे। रीजन मैं बताता हूँ अभी क्यों, रीजन वो प्रूविंग कहाँ गया अभी हमारा, देखो क्यों किया ऐसा, आर स्क्वायर और आर क्या क्या, सी को देखो, सी में क्या है, अरे सी ऊपर चला गया, ए आर स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर चाहिए इसलिए हमने स्क्वायर सेपरेट किया। तो डी के लिए हमें ए आर क्यूब चाहिए इसलिए हमने आर क्यूब को सेपरेट किया। तो आर 5 को हमने आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब में सेपरेट किया। तो दिस इज ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, और बाहर स्क्वायर भी है। ठीक है भाई, मनन अच्छे से समझ भाई। ये क्या हुआ, ए इंटू ए आर क्या है, दिस इज ए इंटू बी, प्लस दिस इज व्हाट, बी इंटू सी, और ये सी इंटू डी, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। नहीं नहीं, आई एम एन एवरेज टीचर,